नमस्कार साथियों, हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी ने जो फाइनल आंसर की जारी की थी उसमें 2 प्रश्न डिलीट कर दिए थे। हालांकि उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन एक प्रश्न जो निर्वाचन आयोग वाला था, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, एक वो प्रश्न डिलीट किया था। एक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तिथि थी, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, जो प्रश्न पूछा गया था, उसमें किसी भी तरीके से कहीं भी गलत नहीं लग रहा है कि गलत क्यों किया गया था। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक स्तर तक तोल दिया गया है। हालांकि वो प्रश्न पूरी तरह से सही है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रश्न डिलीट क्यों किया गया है। तो आइए हम विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर में जो उस मुद्दे को उठाया गया है, लगभग 400 बच्चों ने याचिकाएं भी लगाई हैं, क्योंकि जो बच्चे जिनके एक नंबर से एग्ज़ाम रह जाता है, वो सालों साल मेहनत करते हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से, जहां पर उनका दोष नहीं रहता, और एक प्रश्न यदि डिलीट होता है और एक नंबर से बाहर होते हैं तो उनका अगला पीएससी में अगले साल तक लगेगा। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाउंड्री लाइन में रहते हैं और एक नंबर से उनको प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। उनके लिए ये प्रश्न यदि सही होता है, आयोग यदि उसको सही मानता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने विरोध किया है, याचिकाएं लगाई है, काफ़ी मीडिया ने भी इसको कवर किया है। तो चलिए देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है और क्या इसकी संभावना है कि यह प्रश्न फिर से सही हो सकता है और एक नंबर में इजाफा हो सकता है। मतलब कहने का एक क्वेश्चन में इजाफा हो सकता है। यदि एक प्रश्न में इजाफा होता है तो 2 अंकों का इजाफा होता है, और इसमें कम से कम 1 अंकों में 500 से 1000 तक के बच्चों की रैंक आगे पीछे हो सकती है। तो ये मुद्दा कोई छोटा नहीं है, एक प्रश्न डिलीट होना कोई छोटी बात नहीं है। जो बच्चों साल मेहनत करते हैं उनकी भविष्य दांव पर लगा रहता है, उनकी सारी मेहनत दांव पर लगी रहती। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मुद्दा है और क्या हुआ है। तो यदि क्वेश्चन सही होता है तो किसको फ़ायदा हो सकता है और कट ऑफ में क्या अंतर आएगा। देखिए, ये प्रश्न आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था। अभी मैं इसकी बात बताऊंगा कि क्वेश्चन डिलीट क्यों किया है और मुद्दा क्या चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर साफ लिखा गया भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था। अब इसमें एक ऑप्शन दिया 7 अगस्त, दूसरा दिया 9 अगस्त, तीसरा दिया है 10 अगस्त, चौथा दिया 6 अगस्त। ये मैंने एमपीपीएससी का जो सेट बी है उससे क्वेश्चन लिया है। हर सेट में अलग अलग नंबर पर प्रश्न है, ऑप्शन लगभग सही है पूरे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विवाद की स्थिति तब होती जब क्वेश्चन ऑप्शन में रहता 8 अगस्त और 9 अगस्त। जब 8 अगस्त और 9 अगस्त यदि ऑप्शन में रहता तो यहाँ पर विवाद की स्थिति बनती। लेकिन यहाँ पर 8 अगस्त ऑप्शन है नहीं, तो साफ साफ जाहिर है कि इसका उत्तर 9 अगस्त होगा। ठीक है, और इसकी सोर्स की बात करूं, जिन बच्चों के प्रश्न गलत हुए हैं और जो बाउंड्री लाइन पर हैं, उनको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 30 जुलाई, मैं आपको बता दूं 30 जुलाई 2017 आज से 5 वर्ष पहले, ठीक 5 से 6 वर्ष पहले 30 जुलाई 2017 में अपने मन की बात कार्यक्रम में भारत छोड़ो आंदोलन की उल्लेख किया था। और उसमें उन्होंने बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से की गई थी। कब से की गई थी? 9 अगस्त 1942 से की गई थी। और वहीं पर उन्होंने बोला था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और यही क्वेश्चन पीएससी के 2019 में पूछा गया था कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो आयोग ने करेक्ट आंसर क्या माना था? यूसुफ मेहर अली। तो यदि 30 जुलाई 2017 में मन की बात में मोदी जी ने कार्यक्रम में बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई, तो यदि ये आंसर सही है तो क्या ये आंसर सही नहीं हो सकता? ये आंसर बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि इसमें 8 अगस्त ऑप्शन में ही नहीं है, जो विवाद की पूरी जड़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ 9 अगस्त है। तो जिन लोगों ने 9 अगस्त लगाया है तो वो क्लियर है, आंसर वही ही सही होगा। और प्रश्न डिलीट तब होता है जब प्रश्न पूछने का तरीका गलत हो, यह प्रश्न ही गलत तरीके से पूछा गया हो। गलत ऑप्शन में प्रश्न डिलीट नहीं होता है, एक से ज़्यादा आंसर दिए जाते हैं, ये रूल बुक का हिस्सा है। ठीक, अब यदि मन की बात में, तो जो बच्चे आपत्ति लगाना चाह रहे हैं, फिर से जो याचिका लगा रहे हैं, वो आप ट्विटर हैंडल में जाइए, नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल में जाएंगे तो आपको 30 जुलाई 2017 में जो उन्होंने ट्वीट किया था मन की बात कार्यक्रम में, तो वहाँ से मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक ऐप आता है जिसका नाम रहता है पीएमओ, एक ऐप आता है जिसका नाम है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एप्लीकेशन आता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी की पूरी गतिविधियां, विभिन्न कार्यक्रम, संचालन, योजनाएं, जो भी वो देश को संबोधित करते हैं, सब कुछ हूबहू लाइन टू लाइन लिखा हुआ उसमें आपको मिल जाएगा हिंदी में। हिंदी के साथ साथ लगभग 10 से 12 भाषाओं में
उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके भेजा जाता है। तो आपको मन की बात में जो उन्होंने बोला है उसका शब्दशः हिंदी में पूरा लिखा हुआ निबंध की तरह मिल जाएगा। तो आप उस ऐप से भी इस डेट को निकाल सकते हैं और आप यहाँ पर आपत्ति लगा सकते हैं, आप अपने तर्क दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में कवर किया गया है वो क्या किया गया है, इसमें देखिए ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, ये 15 जून, ये 15/6/2023 की न्यूज़ है, यानी आज की ही न्यूज़ है, सुबह सुबह दैनिक भास्कर में है कि एमपीपीएससी ने भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा प्रश्न जल्दबाजी में विलोपित किया। जल्दबाजी में विलोपित किया मतलब उसने जल्दबाजी में विलोपित क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें न्यूज़पेपर्स वालों का कहना है कि यानी जो मीडिया कवर है उनका कहना है कि राजनीतिक दबाव के चक्कर में इन्होंने इस प्रश्न को डिलीट किया है। याद रखना दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर वालों ने, कई न्यूज़पेपर वालों ने कवर किया है कि राजनीतिक दबाव के चलते इस प्रश्न को डिलीट किया गया है और बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि जो बच्चे 1 नंबर से आगे पीछे हो सकते हैं उनके साथ बहुत बड़ा गलत होगा। तो अब देखिए आप यहाँ पर लिखा भी है कि यह था पूरा मामला। दरअसल सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में पूछा गया प्रश्न यहाँ पर जवाब में 6, 7, 8 और 9 अगस्त दिया गया था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर इस पर लगभग 400 से ज़्यादा आपत्तियाँ आई हैं, लगभग 400 से ज़्यादा स्टूडेंट ने आपत्तियाँ लगाई हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के यह प्रश्न सही था और डिलीट कर दिया गया है और उनको लगता है कि हम कहीं एक क्वेश्चन से बाहर ना हो जाएं, वो लोग आपत्ति लगाएं, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, क्योंकि क्वेश्चन सही है, या फिर आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि एक्चुअली में मामला क्या है। अब देखिए बाद में एमपीपीएससी ने तथ्य खंगाले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट मिला जिसमें उन्होंने 8 अगस्त को, ये है पूरा मामला। जब उन्होंने तथ्य खंगाला तो हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ, आगे जस्ट आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया था कि अब आप इसको देखिए, अब आप इसको देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 2022 का मनाया जा रहा था तो 8 अगस्त को सुबह है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट किया कि भारत छोड़ो आंदोलन आज के दिन ही शुरू हुआ था, और अगले दिन 9 अगस्त को सुबह कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू किया गया था। अब ये दोनों ट्वीट क्या हुए, वायरल हुए। तो जब न्यूज़पेपर्स का कहना है, दैनिक भास्कर का कहना है कि जो आयोग ने जब उसमें तथ्य खंगाले तो उन्होंने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने 8 अगस्त को ट्वीट किया था और कमलनाथ जी ने 9, तो मामा जी को सही करने के लिए उन्होंने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। तो अब आप ये बताइए कि यदि कोई इतिहास में कोई त्रुटि हो जाती है कुछ बताने में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इतिहास ही बदल जाएगा। जो घटना जिस दिन हुई है, जो पूरे सोर्सों मिलती है। अब यदि 8 अगस्त को मामा जी बोल रहे हैं कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है, तो 30 जुलाई 2017 में मोदी जी बोल रहे हैं मन की बात कार्यक्रम की 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ है, तो आप किसकी बात मानोगे? चलिए कमलनाथ जी को थोड़ी देर के लिए हम साइड में कर देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, लेकिन हर बच्चा यहाँ पर जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेंस दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी बुकें हैं, सब में 9 अगस्त मिल रहा है, मोदी जी भी बोल रहे हैं, तो फिर ये आंसर गलत कैसे हो सकता है? ये प्रश्न डिलीट क्यों हो सकता है? क्योंकि एक बच्चे का नुकसान हो जाएगा, एक प्रश्न का नुकसान हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा और एंट्री नहीं कर पाएगा, साल भर की मेहनत उसकी दांव पर लग जाएगी। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिया गया है पूरी बात कि एक्चुअली में मुद्दा क्या था। तो ये कवर किया है दैनिक भास्कर। आज का आप 15 जून का आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हो, इंदौर प्रकाशन में मैंने अभी सुबह ही पढ़ा है। तो मैंने सोचा कि जो बच्चे 1 नंबर से बाहर होने की संभावना, वो लोग अपना आपत्तियां लगाएं और स्पष्टीकरण यदि जब तक आयोग ने दे तक भाई कारण क्या है इसको डिलीट करने का, क्वेश्चन तो गलत किसी भी एंगल से लगता नहीं पूछा गया है, तो इसको देखें। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स और भी हैं। ये कल भी इसको कवर किया गया था कि प्री परीक्षा 2022 के 2 सवालों में विलोपित भारत छोड़ो आंदोलन के सवालों में गफलत है, पीएससी ने प्रश्न हटाया। अब ये समझ में नहीं है क्यों हटाया, तो ये न्यूज़पेपर ने कवर किया था, परसों कवर किया था। इसके अलावा आप देख सकते हो ये भी न्यूज़पेपर भोपाल समाचार न्यूज़पेपर है, इसने बोला कि राज्य सेवा परीक्षा का एक राजनीतिक दबाव में हटाया गया प्रश्न है। ये भोपाल समाचार ने यहाँ पर कवर किया है कि राजनीतिक दबाव के चलते हटाया गया प्रश्न, मतलब यहाँ पर मामा जी को सही करने के लिए कि मामा जी ने गलती से ट्वीट कर दिया है, 8 अगस्त को बोल दिया है, तो उस गलत को सही बताने के लिए इन्होंने प्रश्न डिलीट कर दिया। लेकिन इतिहास तो नहीं बदल जाएगा, इतिहास तो जो है तो वो है, ठीक। तो ये क्वेश्चन दिया, यदि मैंने आपको फिर से रिपीट करता हूँ, यदि 8 अगस्त और 9 अगस्त ऑप्शन होते तो यहाँ पर विवाद की स्थिति बन सकती थी कि कुछ सोर्सों में ऐसा मिलता है कि ग्वालियर टैंक में जो
सम्मेलन हुआ था तो उसी दिन से भारत छोड़ो आंदोलन करने की शुरुआत की बात की गई थी और अगले दिन सुबह 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी अंग्रेजों की तरफ से। ठीक, तो ये दोनों यदि होते तो एक बार विवाद की स्थिति बनती कि ये माने तो दोनों ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन इसमें मुद्दे की बात यह कि इसमें 8 अगस्त ऑप्शन में ही नहीं है, 8 अगस्त इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब आप क्या मानोगे? मन की बात मोदी जी के कार्यक्रम में उन्होंने जो 9 अगस्त ट्वीट किया उसको मानोगे कि आप मामा जी ने जो 8 अगस्त को ट्वीट किया उसको मानोगे? तो यहाँ पर सीधा सा प्रश्न है कि राजनीतिक दबाव को किनारे कर देना चाहिए, जो सही है उसको सही मानना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब ना हो, एक प्रश्न की वजह से उनका 1 साल की मेहनत खराब ना हो। बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, हम लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं। पीएससी का मुद्दा ऑलरेडी 4 वर्षों से अटका हुआ है। अभी 4 वर्षों बाद 2020 का 87% का रिजल्ट आया है। 13% वाले जो बच्चे हैं अभी भी वो लटके हुए हैं, उनके साथ क्या होगा उसको कुछ पता नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। तो मैं सभी बच्चों से बोलूँगा जिनके भी गलत हैं वो लोग तैयार रहें। एक प्रश्न यदि सही होता है तो कट ऑफ मार्क्स में अंतर आएगा और एक नंबर कट ऑफ कम जा सकता है, एक क्वेश्चन का, यानी 2 अंकों का कट ऑफ कम जा सकता है। तो ऐसे हज़ारों बच्चे होंगे जो बाउंड्री लाइन पर होंगे और उनको अंदर जाने की संभावना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि परसों भी मैंने एक वीडियो बनाया था कट ऑफ को लेकर, आप उसको कट ऑफ के रूप में देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों का एनालिसिस जो ट्रेंड था उसके हिसाब से मैंने कैसे कट ऑफ बनाया था। और यहाँ पर 3 मार्कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है मेंस की, एमपीपीएससी मेंस की, जहाँ पर इथिक्स, हिस्ट्री, अभी ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी जल्द ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे दोस्त जो एक प्रश्न से बाहर हो सकते हैं उनको ज़रूर ये बात बताएं। और ये जो न्यूज़पेपर्स की कटिंग है पुराने, मैं आपको बता दूं, अभी मैंने जस्ट बताया था, यहाँ पर आप देखोगे कि लगभग 400 से ज़्यादा आपत्तियाँ आ चुकी हैं। ठीक, इस विकल्प में आ चुकी हैं और मैंने आपको मुद्दा भी बता दिया गया है कि क्यों उसको आयोग ने माना है। दैनिक भास्कर ने आज इस पर कवर किया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, ऐसे ही कुछ एमपीपीएससी संबंधित जानकारी होगी। बाकी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।